जोहार साथियों, झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 28 है। इससे पहले सेट 27 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहती है, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हर एक सेट को आप एक दो बार देखिए तो आपको 100% याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में इन्हीं सब प्रश्नों से आने की संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन से लेके तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ईसाई मिशन जो है वो रांची कब पहुंचा था? तो रांची ये 2 नवंबर 1845 को पहुंचा था। 2 नवंबर 1845 को ईसाई मिशन रांची पहुंचा था। तो इस ईसाई मिशन को जर्मनी के बेथलेहम चर्च के फादर गोस्नर द्वारा भेजा गया था और इसमें कुल 4 धर्म प्रचारक थे। तो यह पहली बार जो रांची पहुंचा था यह 2 नवंबर 1845 को पहुंचा था। और उस समय छोटा नागपुर का जो कर्नल था, आयुक्त, यानी उस समय छोटा नागपुर का आयुक्त था औसले। याद रखना कि उसमें औसले ने ही लोगों का स्वागत किया और यही औसली से मिलकर इन लोगों ने यानी रांची में गोस्नर मिशन की स्थापना की। यही लोग औसली मिलकर क्या किया? रांची में गोस्नर मिशन का स्थापना किया। अगला प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नंबर है कि झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में है? तो खूंटी। रांची का खूंटी जिला में मुख्य केंद्र है इसका बिरसा आंदोलन का। तीसरा प्रश्न, 1845 में रांची के कमिश्नर कौन थे? तो कर्नल। ये कमिश्नर कौन था? आयुक्त कौन था? औसले। इसी ने क्या किया था कि ईसाई मिशन जब तो 1845 में 2 नवंबर ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? तो 2 नवंबर 1845 को। ठीक। तो 1845 को जब पहुंचा तो उसमें कमिश्नर, रांची का कमिश्नर यानी आयुक्त कौन था? कर्नल औसले। इसी ने इसका स्वागत किया उस मिशन का और इन लोगों ने मिलकर क्या किया? गोस्नर मिशन की स्थापना की। यानी कि औसले के साथ मिलकर 4 धर्म प्रचारक आए थे। तो कहाँ से आए थे? जर्मनी के बेथलेहम चर्च से। तो वहाँ का जो पादरी था गोस्नर, तो इसीलिए इसी के नाम पर क्या रख दिया? गोस्नर मिशन की स्थापना किया कर्नल औसले से के साथ मिलकर। चौथा प्रश्न पर आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? हेकरलिन। तो हम समझा रहे हैं, समझना है कि उस समय कमिश्नर कौन था? आयुक्त औसले। और उसमें उपायुक्त यानी कमिश्नर एक आयुक्त, ये एक आयुक्त था, ये आयुक्त, और उपायुक्त था हेकरलिन। तो उपायुक्त और आयुक्त दोनों ने मिलकर किया था स्थापना। लेकिन बोल रहा जा रहा है कि गोस्नर मिशन का वास्तविक संस्थापक तो कौन था? तो ये हेकरलिन, यानी जो उपायुक्त था रांची का यानी छोटा नागपुर का, तो उस समय छोटा नागपुर नाम था, तो इसी हेकरलिन था और यही वास्तविक संस्थापक भी गोस्नर मिशन का। छठा प्रश्न, अगर अलग झारखंड के लिए लालखंड का नारा किसने दिया था? ए.के. राय ने अलग झारखंड के लिए लालखंड का नारा दिया था।
ए के रॉय यानी ए के रॉय, अरुण कुमार रॉय, अरुण कुमार राय, अरुण कुमार आर ए राय, अरुण ऐसे अरुण कुमार राय, इसको जनता रायदा के नाम से भी पुकारते थे, रायदा, रायदा। ठीक, तो इन्होंने ही क्या किया था, लालखंड का नारा दिया था। ए के रॉय ने ही कोलियारी, याद रखना है कि ए के रॉय ने कोलियारी बिहार जो है, बिहार कोलियारी कामगार यूनियन, उस समय तो बिहार था, तो बिहार कोलियारी कामगार यूनियन की स्थापना की थी। बिहार कोलियारी कामगार यूनियन की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम जो था अरुण कुमार राय था। इसको जनता रायदा के नाम से भी बुलाते थे। यह मार्क्सवादी पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था। मार्क्सवादी पार्टी के थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी उसी का मार्क्सवादी बोलते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णकालीन सदस्य बन गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो लावालौंग अभयारण्य जो है झारखंड के चतरा जिले में है, झारखंड के चतरा जिले में है। अगले प्रश्न पर, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो झारखंड में गंगा एकमात्र झारखंड का एक जिला है साहेबगंज, वहीं से गुजरती है, साहेबगंज से गुजरती है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि एकमात्र झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जिधर से गंगा नदी गुजरती है? तो साहेबगंज। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध है? तो कनाडा बांध या फिर मसानजोर डैम या फिर उसी का कनाडा डैम रखा गया है नाम। मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम है मोर नदी। इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़, देवघर, त्रिकुट पहाड़ देवघर इस उद्गम स्थल है मयूराक्षी नदी। इसी का दूसरा नाम है मोर नदी। मोर नदी पर ही कौन सा बांध बनाया गया? कनाडा बांध या फिर दूसरा उसका नाम है मसानजोर बांध। 10वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है कि झारखंड का बेतला नेशनल राष्ट्रीय पार्क यानी बेतला नेशनल उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क में ही पहली बार बाघ का जनगणना किया गया था। तो पहली बार जनगणना 1932 में हुआ था। तो यहीं से बेतला नेशनल पार्क से ही जनगणना प्रारंभ हुआ था। भारत में क्वेश्चन पूछा है तो भारत में कहाँ से पहली बार बाघों की जनगणना की गई थी? तो बेतला नेशनल पार्क से। कब की गई थी? 1932 में। किसके लिए प्रसिद्ध है यह? तो बाघ के लिए। 11वां प्रश्न पर आते हैं कि सिराहट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? कि सिराहट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? तो टीन प्राप्त किया जाता है, टीन, यानी ये खनिज का नाम है, इससे टीन प्राप्त किया जाता है। तो टीन जो है एक रासायनिक तत्व है और इसका जो सिंबल होता है यानी प्रतीक SN होता है और इसका परमाणु संख्या 50 होता है, परमाणु संख्या 50 होता है। तो केसिराहट, फिर से बता रहे, केसिराहट खनिज से क्या प्राप्त होता है? टीन। टीन का प्रतीक क्या होता है? SN, रासायनिक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50। अगले प्रश्न पर आते हैं, निकल यानी निकेल जो है का उत्पादन, निकल या फिर निकेल NICKLE, निकल जो है इसका उत्पादन बोला कि झारखंड का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो इसका जो झारखंड का योगदान है मात्र 6% है। 13वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1972 ईस्वी में। झारखंड में किस उद्यान से किया गया था? तो बेतला नेशनल पार्क से। 14वां प्रश्न है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में जिला में है। जमशेदपुर शहर पूर्वी सिंहभूम जिला में है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग कि मेक्कन
स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? मेकन स्टेडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेकन स्टेडियम झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगर कीनन पूछेगा तो कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में, कीनन जमशेदपुर में, JSR जमशेदपुर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में झारखंड का स्थान तीसरा है। तीसरा स्थान है बॉक्साइट उत्पादन। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइट। अगले प्रश्न पर 17वां नंबर। झारखंड में गिद्धों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 3। याद रखना कि 3 प्रजाति पाई जाती है। झारखंड में गिद्धों की कुल 3 प्रजाति पाई जाती है। 18वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तो झारखंड में पाई जाने वाले गिद्ध की प्रजातियां कौन कौन सी है? तो झारखंड में 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है गिद्धों की। तो कौन कौन प्रजाति है? जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और तीसरा है ऑजिप्सियन है। जिप्स बेंगलिसिस, जिप्स इंडिकस और आजिप्सियन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण किस दर्दनाशक दवा को माना जाता है? यानी आज जो है गिद्ध विलुप्त होने के कगार पर, विलुप्त जो होने का जो इसका जो रीज़न है, क्या कारण है, तो कौन सा दर्दनाशक दवा है? तो वह है डायक्लोरोफेनेक। 20वां और अंतिम प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मुख्यमंत्री जनवन योजना जो है वो 2015 में प्रारंभ किया गया है झारखंड में। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।